प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 3 दिसंबर 2023 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट्स जारी कर दिए गए हैं। साथ ही में दोस्तों बीटीएससी की बहाली में एक बड़ा बदलाव आ चुका है। अब इससे क्या एएनएम 10,700 में भी बदलाव आएंगे, क्या होगा, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में कई सारे और भी अपडेट्स होंगे तो वो भी आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक जरूरी सूचना मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये सूचना तो जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, लेकिन यहां पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भी ये लेटर भेजा गया है। यहां पर आप लोग पढ़ लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव के पास भी गया है। यानी कि जो यहां पर बदलाव की बात की गई है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की भी बहाली में किया जाएगा। अब क्या चीज में बहाली में बदलाव होगा और क्या एएनएम 10,700 जो कि बहाली प्रक्रिया में है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है कि नहीं, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले ये थोड़ा सा सूचना थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन जो कि यहाँ पर अगर आप विषय पढ़िएगा तो आपको बताया गया है कि जो कि बिहार के जो भी वैकेंसीज होंगे यानी कि पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण कौन कौन से जातियों में, तो वो जातियों का नाम बताया गया है। अनुसूचित जनजाति जो कि जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर संशोधित किया गया है। और ये जो अधिनियम है ये 2023 का अधिनियम है, यानी कि अभी अभी लागू किया गया है। और इसके बाद जो भी दिशा निर्देश बताया गया यानी कि जो भी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है वो जल्द से जल्द लागू करे इस नए नियम को। अब देखिए बहुत सारे लोग या इस नियम को समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी के समय में बहुत सारे बदलाव, दूसरा चीज है, अगर आप देखिएगा तो दूसरा चीज बदलाव है। लेकिन अब जो वैकेंसीज आएगा, मान के चलिए 100 वैकेंसीज आएंगी, तो उनमें से यहाँ पर 20 वैकेंसी जो कि बुक रहेगा, एक तरीके से 20 लोगों का नौकरी केवल और केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही दिया जाएगा। और उसमें 2 लोगों का नौकरी होगा वो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी वाले, ये हो गए आपका एससी कैटेगरी वाले, और ये हो गए आपका एसटी कैटेगरी वाले। और उसके बाद यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका हो गया ईबीसी के लिए भी यहाँ पर 25%, यानी कि आप समझ सकते हो, मतलब कि 100 वैकेंसी में यहाँ पर ईबीसी के लिए 25 वैकेंसीज रहेंगे। और पिछड़ा वर्ग यानी कि 18, यहाँ पर 18%, यानी कि ओबीसी के लिए आपका 18%, यानी कि 100 वैकेंसी में 18 पद आप लोग के लिए ही रहेगा। और लास्ट में जो ईबीसी वाले ईबीसी यानी कि जो ईडब्ल्यूएस यानी कि जो कि इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनका आपका कह सकते हो कि जो सालाना आय होता है वो कुछ कम होता है, तो उसके हिसाब से ये जो कि होता है, तो वहां पर उनको यहाँ पर आपका 10% जॉब होगा वो उनको दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो सीट होते हैं, अगर आपने विज्ञापन देखा होगा 10,700 का, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या सीट डिस्टर्ब है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये बात आप जान लीजिए, जो भी अब नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा उसी के अनुसार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एएनएम 10,700 के लिए घबराने की बात नहीं है, आप लोगों में कोई भी बदलाव नहीं होगा या फिर पदों की संख्या घटेगी या फिर बढ़ेगी, अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। ये बात आप लोगों ने समझ लिए। साथ में एक बड़ा अपडेट मैं बता देना चाहता हूँ फार्मासिस्ट के रिलेटेड, तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हालांकि ये अपडेट आपका जो कि यहाँ पर 2 दिसंबर के अखबार में दिया गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए अपडेट क्या है, ध्यान से समझिएगा। बी फार्मा और एम फार्मा, जो कि बी फार्मा व एम फार्मा नहीं बन सकते हैं फार्मासिस्ट। अब ये क्या बात कर दिया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये जो कि निर्णय यहाँ पर आप कह सकते हो हाई कोर्ट में गया हुआ था, सुनवाई हो रहा था फार्मासिस्ट की बहाली में। बहुत सारे लोग का कहना था कि इन लोगों को आवेदन नहीं किया जाना चाहिए, तो अब इनके लिए बड़ा अपडेट है। अब देखिए बी फार्मा और एम फार्मा व डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में बिल्कुल अलग है। इसमें यहाँ पर डिप्लोमा और जो भी यहाँ पर फार्मेसी डिग्रीधारी होते हैं सरकारी विभागों में यहाँ पर फार्मासिस्ट बनने का योग्य है। लेकिन जो बी फार्मा और एम फार्मा है वो दावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन निर्माण का के लिए जो भी फैकल्टीज होते हैं
तो कोर्ट के माध्यम से यही अपडेट आया है कि जो यहाँ पर बी फार्मा और एम फार्मा वाले हैं वो यहाँ पर फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं है उनके पास, और इसी कारण से वो एक फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं। यही अपडेट दिया गया है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या अपडेट दिया गया है। यहाँ पर 2 अखबारों में यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, वही अपडेट यहाँ पर दिया गया है। और लास्ट में एक अपडेट बता देना चाहता हूं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी यहाँ पर काउंसलर वाले हैं, एसटीएस वाले हैं, एएनएम वाले हैं, वो अगर अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए नया लिस्ट आ जाएगा, हमारा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। क्योंकि कुछ जगहों पर यहाँ पर कुछ पदों के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति यानी कि एनएचएम बिहार के माध्यम से लिस्ट जारी होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो भी ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर जारी किया गया है। इनमें से कई सारे लोग थे जो कि यहाँ पर पदस्थापित नहीं किए थे। उसके पश्चात यहाँ पर करीबन 8 लोग नहीं पदस्थापित किए थे। उसके बाद यहाँ पर 8 लोगों का नाम जारी कर दिया गया है और इन सभी को बताया गया है कि आप 8 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर सुनिश्चित कीजिए और आप लोग यहाँ पर अपना पदस्थापना जो कि कीजिए। मानदेय के रूप में आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रति माह सैलरी भी मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए अपडेट है। चाहे जो भी काउंसलर हैं, चाहे वो यहाँ पर एनएम है जो कि 3rd लिस्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, तो चांस जरूर है आने का। अब देखिए 1 से 2 महीनों के अंतर में आप लोग का आने का पूरा संभावनाएं हैं, क्योंकि कई सारे सीट यहाँ पर रह चुके हैं जो कि फिर से फुलफिल नहीं हुए। तो ये जानकारी आपको बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।